बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे टोटल एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट्स के बारे में और उसके साथ लॉज ऑफ रिटर्न्स। तो लॉज ऑफ रिटर्न्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो ये टर्म्स ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि लॉज ऑफ रिटर्न भी इन्हीं पे वर्क करता है। तो लॉज ऑफ रिटर्न भी इसको कहते हैं, लॉज ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न्स भी इसको कहते हैं, या फिर आप इसको लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, या फिर लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर है। तो इसके चार नाम से, मुख्तलिफ नामों से इसको जाना जाता है। मैं इनको रिपीट करता हूँ। सबसे पहले लॉज ऑफ रिटर्न, लॉज ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न, तीसरा नाम इसका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल, और चौथा नाम इसका लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर। तो इसके ये चार नामों से ये जाना जाता है, और अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लॉज ऑफ फन जो हमारे पास शॉर्ट रन के अंदर ही वर्क है। शॉर्ट रन क्या था, लॉन्ग रन क्या था, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो बहुत डिटेल के साथ इससे पहले हम देखा, अगर आपको शॉर्ट रन के वगैरह के नहीं पता तो आप पहले वाला ट्यूटोरियल देख सकते हैं, जो कि ये बहुत सी चीज़ें वही हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट रन में वर्क, शॉर्ट रन में क्यों वर्क करता है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो फिक्स होती हैं, कुछ वेरिएबल। हम सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल चीज़ ले रहे हैं इस टाइम, वो हम लेबर वगैरह का जो एग्जाम्पल लेंगे वो लेबर का लेंगे, बाकी हम अज्यूम करेंगे। बाकी सारी चीज़ें फिक्स हैं, यानी कि सारी जो हम चीज़ यूज़ कर रहे थे उसको वेरिएबल कंसिडर कर रहे थे, और बाकी को फिक्स जो है वो कंसिडर करके हम देखते हैं। तो शॉर्ट रन में चूँकि कुछ चीज़ें वेरिएबल होती, कुछ जो है जो फिक्स होती हैं, तो इसलिए इसका जो अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो लॉन्ग रन में ये लॉ जो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें वेरिएबल होती हैं, इसलिए इसको फिक्स पर ही यूज़ किया जाता है। इसको शॉर्ट रन पर इस लॉ को यूज़ किया जाता है, तो इसी के अंदर ये वर्क करता है। अब हमारे पास आता है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट वो चीज़ होती है, टोटल प्रोडक्शन मतलब कि टोटल क्वान्टिटी या टोटल आउटपुट ये हमारे पास जो आती है गुड्स या सर्विसेज वगैरह की, तो वो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट होती है। जैसे कि हम यूज़ कर लेबर, लैंड्स, जो चीज़ें फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल, जितनी भी चीज़ें हमने यूज़ की हैं, और उनसे बनने वाली चीज़ जो हमारे पास हमें गेट हो रही है, वो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट में आती है। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट वो होता है जो टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आता है। चेंज किससे आता है, मजीद कोई यूनिट वगैरह या कोई लेबर या कोई क्वांटिटी ऐड करने से जो चेंज आता है वो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने पढ़ा था, यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट और यूटिलिटी का फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें वही सेम आती हैं। ये उसका फॉर्म है, यानी कि चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, चेंज इन लेबर इनपुट्स, यानी कि जो लेबर हम दे रहे हैं उनकी वजह से जो चेंज आ रहा है टोटल प्रोडक्ट में, वो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट होती है। उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट, मतलब कि एवरेज, जैसे कि हम एवरेज आप कोई भी चीज़ निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट को उसके जो टोटल यूनिट होते हैं उन पर डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट मतलब कि आम देखते हैं एवरेज मतलब कि जो हमारे पास क्वांटिटी होती है उसको डिवाइड, यानी कि जो भी चीज़ हमारे पास होती है उसको टोटल पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास एवरेज आ जाती है। तो ये एवरेज प्रोडक्ट का ये मतलब टोटल प्रोडक्ट को डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ लेबर्स कर दें, तो ये हमारे पास जो है, क्योंकि हम एग्जांपल लेबर के लिए नहीं, इसलिए यहाँ लेबर जो क्वांटिटी कोई और चीज़ भी हो सकती है, तो ये उस हिसाब से है। तो ये हमारे पास ये तीन ये चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पर आते हैं। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एक ही चीज़ का जो है नाम है। तो इस लॉज को डिस्कस करने से पहले आपको मैं डायमेंशनिंग यूटिलिटी, तो लॉ ऑफ डायमेंशनिंग यूटिलिटी में क्या होता था कि आप वो लॉ क्या कहता था कि आपकी जैसे जैसे आप किसी भी चीज़ को जो कंज्यूम करते जाते हैं तो उसकी क्वांटिटी हमेशा जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी होती है, हमेशा कम होती जाती है। तो ये भी उसी तरह, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अगर वो आपको लॉ आता है तो आप ये इजीली कर सकते हैं, और इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। और बाकी सारी की सारी चीज़ें वही हैं, इसमें कोई और चीज़ नहीं होती। तो सबसे पहले इसको देखते हैं और फिर मैं वही उसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा। तो अगर आप डेफिनेशन वगैरह करना चाहते तो आप खुद से भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, जो जिस हिसाब से आप मर्जी बनाएं, यानी कि लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न्स की आप डेफिनेशन जो है इसकी टोटल प्रोडक्ट या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट वगैरह के हिसाब से खुद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कि अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे आप इसकी डेफिनेशन या इसका पढ़ सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में यही आता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से देखा है। पहले इसकी सबसे पहले जो मार्जिनल यानी कि
सबसे पहले ये इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है, फिर इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, और उसके बाद एट द एंड ये नेगेटिव होती जाती है। तो इसके ये प्रोडक्ट ये लॉ हमें ये बताता है। अगर इसकी टोटल प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाए तो हमारी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करती थी इंक्रीजिंग रेट के साथ साथ, फिर हमारी जो टोटल प्रोडक्ट होती है वो इंक्रीज करती है डिक्रीजिंग रेट के साथ साथ, और उसके बाद डिक्रीज होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम जो इसको टेबल को अंडरस्टैंड की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जब कोई भी लेबर नहीं था, कोई भी हम वर्क नहीं कर रहे, तो हमारे पास जीरो लेबर था, जीरो प्रोडक्टिविटी थी, और उसके साथ मार्जिन यूटिलिटी भी हमारे पास जीरो थी, और एवरेज भी हमारे पास कुछ भी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास जो लेबर ही नहीं, कोई वर्किंग नहीं हो रहा था, तब तक कोई चीज़ भी नहीं थी। उसके बाद हमारे पास एक लेबर आया, एक लेबर ने टोटल प्रोडक्ट कितनी दी, 10। जब उसने टोटल प्रोडक्ट हमें उसने 10 दी, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमारे पास 10 है, चूँकि स्टार्टिंग में था, कोई मजीद ऐड हमने नहीं किया था, इसलिए ये मार्जिन हमें वो 10 मिली, और एवरेज देखा जाए तो वो भी हमें उसने 10 ही प्रोवाइड की। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है, जैसे ही हमने हमने जूम किया कि चूँकि एक लेबर को हमने यूज़ किया है, एक लेबर हमें जो है वो 10 की टोटल प्रोडक्टिविटी 10 दे रहा है, तो हम जूम करते हैं कि जो सेकंड लेबर अगर हम यूज़ करेंगे तो वो हमें 20 टोटल प्रोडक्टिविटी देगा। लेकिन इसमें ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जब हम दूसरा जो है वो यूज़ करते हैं तो वो हमें 20 प्रोडक्टिविटी देने की बजाय वो हमें 25 दे देता है। क्यों ऐसा होता है? तो ये असल में ये लॉ इसी पे डिपेंड करता है, यानी कि ये ऐसा इसलिए होता है, जैसे कि आप रियल लाइफ में कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं। तो 1 और 1 11 का मतलब होता है कि जिसको जो काम आता होता है वो उस पर लग जाता है। अगर एक ही आदमी वर्क कर रहा है तो वो ठीक तरह ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं, उसको हर एक काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी ऑर्गेनाइज चीज़ों को ठीक तरह से वो यूज़ नहीं कर पाता, और प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। जैसे ही दूसरा आदमी आता है तो वो काम जो डिवाइड कर लेते हैं, और जिसको जो काम आता होता है वो उस हिसाब से वो वर्क करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी हमें ज़्यादा मिलती है। रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, और ये उसी पे जो लॉ जो है डिपेंड करता है। और जब हम तीसरा लेबर यूज़ करते हैं तो हम क्या समझते हैं, हमें जो है मज़ीद ये 35 की ये हमें टोटल प्रोडक्टिविटी देगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। जब हम उसको यूज़ करते हैं तो देखते हैं तो टोटल प्रोडक्टिविटी हमारे पास 45 आ जाती है। तो इसी तरह फिर मजीद चौथा जब हम यूज़ करते हैं तो हमें वो 60 की सेटिस्फेक्शन यानी कि हमें प्रोडक्टिविटी देता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम पांचवा जो लेबर जो है वो यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास हम सोच रहे होते हैं कि जिस तरह ये इंक्रीज करता जा रहा है, ये भी हमें उस तरह जो फायदा इंक्रीज जितने लेबर हम इंक्रीज करें उसी तरह से इंक्रीज होते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जैसे कि ये आम देखें 60 से उसके बाद 70 पर चला गया, लेकिन पहले उसने 45 से 60 पर, और यहाँ 15 का हमें जो है टोटल प्रोडक्टिविटी जो है वो दी है। लेकिन उसके बाद एक 60 से 70 इंक्रीज हुआ, लेकिन कम होता हुआ इंक्रीज हुआ। उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ, लेकिन काम जितने मजदूर मजीद ऐड करते वो कम होते जाते। तो इसी रियल लाइफ एग्जाम्पल में इसी चीज़ को अगर देखा है तो क्या होता है कि जब हम एक मजदूर लगाते हैं तो वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाता, उसको दूर दूर जगह से चीज़ें लानी पड़ती हैं। अगर आम रियल लाइफ या फिर अगर सॉफ्टवेयर हाउस की एग्जांपल ले लें तो अगर उसको सारा कोड जो उसको बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ करना पड़ता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा उसका टाइम लगता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं आती। अगर दो दो अगर उसमें दो लेबर्स या दो कोई भी यूज़ कर ले पर्सन वगैरह, तो क्या होता है कि अगर वही सॉफ्टवेयर है उसके अगर एग्जांपल है तो उसमें क्या बैक एंड पे एक काम करता है और फ्रंट एंड पे एक काम करता है, तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है हमारे पास इंक्रीज कर देती है। और अपने कामों को क्योंकि स्पेशलाइज हो जाते हैं, जब एक बंदा एक ही काम को बार बार कर रहा हो तो बहुत तेज़ी से वो काम फास्टर वो काम कर सकता होता है। तो इसीलिए जब एक दूसरा मजदूर आया तो मज़ीद हमारी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो गया। जब तीसरा आया तो उसने भी मज़ीद बढ़ाता गया। लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि जब 4 मजदूर के एक ऑर्गेनाइज 4 की थोड़ी जो ज़रूरत थी, तो 4 जब मजदूर जो है वो लगा दिए गए तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दी थी। लेकिन जब पाँचवा लगाया तो उसने इतनी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि काम जब सारे अपना अपना काम कर रहे थे और उन काम डिवाइड किया था, लेकिन जब ज़्यादा लोग हुए थे तो रियल लाइफ में क्या होता है वो बैठ के गप्पे मारना शुरू कर देते और वो इतना काम नहीं करते। असल में ये वही चीज़ आ रही है।
और उसके बाद एक टाइम ऐसा है कि हमारे पास यानी कि जब वो काम कर रहे होते हैं तो मज़ीद ऐड करते हैं तो इतना काम नहीं कर रहे होते हैं, और क्या होता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी वो कम होती जाती है। और अगर मज़ीद हम अगर वो वहाँ लोग ले आए तो वो हर किसी एक को पता काम करने का तरीका होता है, लेकिन वो कहता है कि वो काम कर ले वो काम कर ले, ऐसे ही काम पड़ा रहता है और कोई भी वो काम नहीं करता, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी मज़ीद कम होती है। जैसे जैसे हम लेबर फिर ऐड करते जाते हैं वो लोग बिल्कुल ही काम नहीं करते और मज़ीद कम से कम जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती जाती है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वही उसी तरह जैसे कि हमने डायमेंशन यूटिलिटी हमने जो हमने मिलोंगी तो ये भी उसी तरह फाइंड का, और एवरेज भी उसी तरह। जैसे कि आप उस माइनस करेंगे 25, यानी कि 25 में से माइनस करेंगे 10 तो आपके मार्जिन यूटिलिटी 15, 45 माइनस 25 तो आपके पास 20। ये चूंकि ये इसी तरह एक सीक्वेंस में, इसलिए 2 माइनस असल में फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी या लेबर्स। तो चूंकि अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने फार्मूला, तो ये उसी तरह 1 पे डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए अगर 1 पर 20 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसमें 60 माइनस 45 तुम्हारे पास 15। तो इस तरह मार्जिन प्रोडक्टिविटी फाइंड करें। उसी तरह एवरेज मतलब कि ये इसको टोटल पे डिवाइड, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 1, और उसके बाद 25 डिवाइडेड बाय 2, 45 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास एवरेज प्रोडक्टिविटी भी आ जाती है। तो इस तरह ये चीज़ें तो बहुत ईजी हैं आप फाइंड कर, लेकिन जो चीज़ इसमें देखने वाली और समझने वाली वो यही है कि सबसे पहले देखें यहाँ इंक्रीज हुआ होता जा रहा है, लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, उसके बाद इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन थोड़ा कम से इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद हमारे पास प्रोडक्टिविटी बिल्कुल डिक्रीज होती है। अगर मार्जिन प्रोडक्ट में देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि इसमें भी वही है, पहले इंक्रीज होती जा रही है, फिर हमारे पास ये डिक्रीज होती जा रही है, और फिर हमारे पास ये मार्जिन एक्टिविटी में आ जाती है। तो इसमें ये चीज़ होती है। जबकि अगर हम वो पहले वाले जो हमारे पास थी जो हमने डिस्कस की हुई है मार्जिनल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी में क्या हुआ था कि उसमें हम समझते हैं कि जैसे जैसे हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल का कंज्यूम कर लेते हैं वो उसकी सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी कम होती जाती है। लेकिन इसमें ये आपको ये भी वैसे ही लग रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा फर्क आता है कि यानी कि टोटल यूटिलिटी हमारे पास 10 थी, हमें फर्स्ट टाइम 10 मिली, लेकिन इंक्रीज तो टोटल यूटिलिटी हुई लेकिन उससे कम हुई पहले वाले थे। लेकिन जो अब देख सकते हैं 10 से 18 में गई है, जबकि जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास 10 से 25 में इंक्रीज हुई है। इसीलिए जो मार्जिनल अगर प्रोडक्ट देखें, मार्जिनल प्रोडक्ट में जो है इंक्रीजिंग होता है, जबकि जो हमारे पास यूटिलिटी मार्जिन होता है उसमें हमेशा ये कम से कम वैल्यू वो होती जाती है। तो इन दोनों में यही फ़र्क है। बाकी अगर आप मार्जिन यूटिलिटी आती है तो आप इजीली ये सब कुछ ये आप कर सकते हैं। तो ये उसी तरह है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ से आपको थोड़ा डिफरेंस आपको फ़र्क यहाँ देखें, इस यहाँ 8 का फ़र्क था, यहाँ फिर 6 का, यहाँ 4 का कम होती है, फिर 2 का, फिर 0 का, फिर हमारे पास -2 का। लेकिन इसी में अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास जो फ़र्क आ रहा है वो पहले 10 का था, फिर हमारे पास 15 का, फिर 20 का, फिर 15 का। और अक्सर इस तरह का आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनमें दोनों में क्या फ़र्क है। तो इस तरह आप ये टेबल जो है ड्रा कर सकते हैं, और इसी टेबल के हिसाब से अब आप इसका जो ग्राफ जो है बनाना चाहे तो बहुत इजी है, वही उसी तरह ग्राफ बनेंगे जैसे हम शुरू से ग्राफ बनाते आ रहे हैं। ये पहले बार आप हमेशा याद रखें कि एक्स एक्सिस पर यहाँ आपने लेबर लेने हैं क्योंकि ये एक सीक्वेंस में जो इंक्रीज होता है, और वाई एक्सिस पर आपने जो भी चीज़ ड्रा करना है, यहाँ टोटल प्रोडक्टिविटी की पहले आप ग्राफ नज़र आ रहा है, और उसके बाद दूसरा जो ग्राफ है वो आपको दो मिक्स है, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ जो है वो दिया गया और उसी हिसाब से बढ़ाया गया। जैसे कि रेडी में आपको पहले मार्जिनल यूटिलिटी वगैरह डायमेंशन यूटिलिटी वगैरह में आपको बताया था, ये उसी तरह बिल्कुल उसी तरह अगर कोई भी फिर भी आपको परेशानी आ रही तो आपको मैथ्स करके जो पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि आपको जो याद रखनी होगी वो क्या है, 3 पॉइंट्स आते हैं जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, तो इसमें MCQ के हिसाब से ये पूछा जा सकता है। अब आपको ये याद रखना होगा, जैसे कि मैं आज से इसको बोलता हूँ, तो व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये देखें जैसे जैसे हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है टोटल प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट के साथ। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट।
तो यहाँ बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन है ये क्या सेंटेंस है, यानी कि व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। तो ये देखें, ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो गई 15, 10 और 5, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ हमारे पास डिक्रीज हो रही है और टोटल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, यहाँ से इंक्रीज, यहाँ देखें इंक्रीज हो रही है 60, 70, 75 इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन क्या डिक्रीजिंग रेट यानी कि पहले कितना यहाँ 15 का फ़र्क था, फिर यहाँ देख सकते हैं 20 का फ़र्क आ गया, फिर हमारे पास 15 का फ़र्क आया, फिर उसके बाद देखें यहाँ कितना इंक्रीज हो, इंक्रीजिंग रेट, यहाँ डिक्रीजिंग रेट की, इसलिए यहाँ 10 का फ़र्क है, सिर्फ इंक्रीज हुई लेकिन इतनी इंक्रीज नहीं हुई जितनी पहले इंक्रीज हो रही थी। तो इसीलिए इसको ये कहा जाए कि 60, 70, 75 कम होती जा रही है लेकिन इंक्रीज ज़रूर हो रही है। तो सेकंड पॉइंट को मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। और उसके बाद एक और पॉइंट लास्ट जो है इसका वो ये है कि व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो टोटल प्रोडक्टिविटी इट्स पीक। तो यानी कि जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो पे होती है तो टोटल प्रोडक्टिविटी जो होती है वो अपनी पीक की होती है, वो मैक्सिमम होती है। तो इसमें जो 3 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे जो मैंने रिपीट किए हैं और बोले हैं, और इन तीनों को मैं फिर रिपीट कर देता हूँ जो अभी आपको बताएं और समझाएं हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। सेकंड, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। और लास्ट पे जो है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो टोटल प्रोडक्टिविटी इज इट्स पीक। तो ये आपको पॉइंट्स जो है याद रखने होंगे। और मार्जिनल यूटिलिटी जो डायमेंशनिंग यूटिलिटी और डायमेंशनिंग रिटर्न्स में जो डिफरेंस है वो यही है, बाकी ये सारे के सारा इसका टेबल ड्रा करना, इसका ग्राफ बनाना, सारी चीज़ें सेम है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्ट आ रही, कुछ चीज़ में परेशानी तो कमेंट्स करके पूछ सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।